ये थे झूठे भय, झूठे विश्वास और झूठे आडंबरों में जकड़े हुए हैं। सत्य किसी मूर्ति में नहीं, किसी पुरोहित के हाथों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में है। हे दो क्योंकि वेद ही सत्य, न्याय और ज्ञान की शोध है। ये समाज तुम्हारी आंखों पर कितनी पर्दे चढ़ी हुई है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जाति के नाम पर मनुष्य में भेद करके तुम स्वयं को ही काट रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब एक बालिका का विवाह असमर्थ अवस्था में कर दिया जाता है? क्या तुम्हारी आत्मा नहीं चीखती जब एक विधवा स्त्री को जीवन भर के लिए अंधकार में ढकेल दिया जाता है? स्त्री शिक्षा के बिना समाज का जीवन, उसे पढ़ाओ, उसका सम्मान करो, क्योंकि यही भविष्य है। युवा तुम्हारे कंधे पर देश का भविष्य है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। वेद पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, स्वदेशी अपनाओ और अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनो। आज तुमको प्याज के साथ मिठाइयाँ भी मिलेंगी। मुनराज, अरे ओ मुनराज, अरे घर में कोई है? ये आपका प्याज बधाई हो मुनराज, लेकिन सिर्फ प्याज से काम नहीं चलेगा। आज तो तुम्हें प्याज के साथ मिठाइयाँ भी देनी पड़ेगी। और ये बताओ, मूल राशि का भुगतान कब कर रहे हो? क्षमा करिए सेठ जी, अभी प्याज ही दे पाया। जल्दी मूल राशि का भी भुगतान कर दूंगा। क्यों? सुना है आपको हंसराज की भी नौकरी लग गई है, फिर क्यों क्षमा मांग रहे हो? ठीक है सुना है, ठीक है हंसराज स्वयं आ गया। सेठ जी, आपने सही सुना, मेरी नौकरी लग गई। जब से मैंने महर्षि दयानंद जी का तेजस्वी उपदेश सुना है, तब से मेरे रोम में ऋषि की वाणी व्याप्त हो गई। उनका उद्बोधन मेरे हृदय में इतना गहरा बैठ गया है कि मैं व्याकुल हो गया। तब से मैं खुद को उनका ऋणी महसूस कर रहा हूँ। अतः मैंने उनका ऋण उतारने का प्रण कर लिया। आर्य समाज द्वारा दयानंद एंग्लो-वैदिक सभा की स्थापना की गई है, जो स्कूल व कॉलेज खोल गई। अतः मैंने दयानंद एंग्लो-वैदिक विद्यालय के हेडमास्टर बनकर बिना वेतन लिए आजीवन कार्य करने का प्रण कर दिया। क्या कह रहे हो मुनराज? अरे मुनराज, समझाओ इसे। ये मनराज इतना अपरिपक्व बात कर रहा है। कहीं इसने उसने आकर ऐसा निर्णय तो नहीं लिया? मेरे भाई, तुम जो करने जा रहे हो ये किसी कांटों के पल पर चलने से कम नहीं है। इस ग्राम में समस्याएं आएंगी, संघर्ष होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, मन विचलित होगा। अभी तुम मातृभाई करके युवक हो, क्या चल पाओगे यहाँ पर? अवश्य भैया, महर्षि के उपदेशों ने जो मेरे हृदय में ज्वाला जगाई है, उसके देश के समक्ष आने वाले सभी विरोधान स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा था, सत्य, ईश्वर और न्याय के पथ पर चलो। मैंने इसी मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाया है। दयानंद एंग्लो-वैदिक विद्यालय की नींव पड़ चुकी है, लेकिन इसी विद्यालय से छात्र एवं छात्राएं वैदिक ज्ञान, आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा पाकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकेंगे और विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ेंगे। चारों तरफ की यही जय जयकार होगी। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। वाह वाह, इतने उत्तम विचार हैं। मैं तो आपको एक साधारण मानव समझता था, लेकिन आप तो एक महामानव हैं। मुझे गर्व है तुम पर हंसराज। मैं धन्य हूँ तुम्हें अपने अनुज के रूप में पाकर। तुमने देश हित के लिए जो कदम बढ़ाया है, एक दिन पूरे देश को इस पे गर्व होगा। मेरे भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जीवन पर्यंत अपनी आधी वेतन तुम्हें देता रहूँगा। जोटे जो डीएपी पौधा लगाया है, वह एक दिन विशाल वृक्ष बनकर अपनी छाया, अपने पुत्र और अपने फलों में संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित कर सके।
Bye.